वाई चीप टेक बिकम्स एक्सपेंसिव। सस्ता ऐप बनवाना ईजी है, उसको स्केल करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड दिस इज़ वेयर मेनी फाउंडर्स मेक द बिगेस्ट मिस्टेक। दे डोंट सेव मनी, दे ओनली डिले द रियल कॉस्ट। When it comes to developing a project, lot of founders start with बस एक सिंपल सा ऐप बना दो, बजट टाइट है, लॉन्च के बाद इम्प्रूव कर लेंगे। फेयर पॉइंट, आई टोटली एग्री विद इट। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब चीप डेवलपमेंट के चक्कर में फाउंडेशन ही वीक बन जाता है। बिकॉज ऐप का यूआई सस्ता बन सकता है, बट बैड आर्किटेक्चर, बैड डेटाबेस सिक्योरिटी एंड मेसी कोड लेटर विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। रीज़न नंबर 1, नो प्रॉपर आर्किटेक्चर। चीप टेक यूजुअली स्टार्ट्स विदाउट आर्किटेक्चर। बस स्क्रीन्स बन गई, एपीआईज बन गए, डैशबोर्ड्स बन गए, बट बैक एंड फ्यूचर स्केल के हिसाब से नहीं बना। इनिशियली 100 फाउंडर्स पर सब सही लगता है, बट जैसे ही कहानी 10,000 यूजर्स से ऊपर जाती है, ऐप स्लो होने लगता है, सर्वर क्रैश होने लगता है, डेटाबेस क्वेरीज हैवी हो जाती हैं, फीचर्स ऐड करना रिस्की हो जाता है। फिर फाउंडर बोलता है अब इसको ऑप्टिमाइज कर दो। बट ऑप्टिमाइजेशन तब ईजी होता है जब फाउंडेशन क्लीन हो। वीक फाउंडेशन पर स्केलिंग पैचवर्क बन जाती है, जैसे एक नॉर्मल रोड के ऊपर आप गड्ढे भर देते हो। सेकेंड रीज़न, नो डॉक्यूमेंटेशन। चीप प्रोजेक्ट्स में डॉक्यूमेंटेशन स्किप होती है। क्या बिल्ड हुआ, क्यों बिल्ड हुआ, कौन सा एपीआई क्या करता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या है इसका, डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, क्रेडेंशियल्स कहाँ हैं, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर जब नया डेवलपर आता है, वो पहले पूरा प्रोडक्ट समझता है, टेक्निकली एक डिटेक्टिव बन जाता है, और एक फाउंडर उस डिटेक्टिव का भी वर्क का पेमेंट कर रहा होता है। थर्ड रीज़न इज़ नो टेस्टिंग। चीप ऐप में टेस्टिंग सबसे पहले कट आउट होती है। फाउंडर बोलता है बस लाइव कर दो, बग्स को देखा जाएगा, बग्स बाद में फिक्स कर लेंगे। बट बग्स बाद में फिक्स करना यूजुअली एक्सपेंसिव होता है। पेमेंट बग्स, लॉगिन बग्स, नोटिफिकेशन बग्स, डेटा लॉसेस, एडमिन परमिशन लॉस, अगर ये प्रोडक्शन में आते हैं तो सिर्फ टेक लूज नहीं होता है, कस्टमर का ट्रस्ट भी डैमेज होता है। फोर्थ रीज़न नंबर 4, हार्ड कोडेड जुगाड़। चीप डेवलपमेंट में बहुत बार जुगाड़ होता है। हार्ड कोडेड वैल्यूज, टेम्परेरी फिक्सेस, नो प्रॉपर रोल मैनेजमेंट, नो क्लीन एरर हैंडलिंग, नो स्केलेबल डेटाबेस डिज़ाइन, नो रीयूजेबल कॉम्पोनेंट्स। डेमो के टाइम सब स्मूथ लगता है, बट जैसे ही रियल यूजर्स आने शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट टूटना स्टार्ट हो जाता है। जुगाड़ शॉर्ट टर्म में फास्ट लगता है, लॉन्ग टर्म में डेट बन जाता है मेनी फाउंडर्स के लिए। सिक्योरिटी इग्नोर्ड इज द फिफ्थ रीज़न। चीप टेक में सिक्योरिटी ऑफन इग्नोर होती है। एडमिन पैनल वीक, पासवर्ड्स अनसेफ, एपीआईज ओपन, यूजर्स डेटाबेस ओपन, नो प्रॉपर एक्सेस, नो बैकएंड पॉलिसीज। फाउंडर को सिक्योरिटी बोरिंग लगती है, बट जब डेटा लीक होना शुरू होता है, अकाउंट मिसयूज होता है, पेमेंट इश्यूज होते हैं, प्रोडक्ट फटने लगता है। सिक्स्थ रीज़न, रीबिल्ड कॉस्ट। सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट होता है रीबिल्ड का। फाउंडर्स पहले चीप ऐप बनवाता है, फिर 6 मंथ्स बाद बोलता है इसमें न्यू फीचर्स डालने हैं। टेक टीम कोड देखती है और बोलती है इसको मेंटेन करना मुश्किल है, रीबिल्ड करना पड़ेगा, दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब फाउंडर दोबारा पे करना नहीं चाहता, लेकिन उसको डेफिनेटली करना पड़ेगा क्योंकि उसको प्रोडक्ट सेव करना है। सेम प्रोडक्ट के लिए पहले चीप वर्जन, फिर रिपेयर कॉस्ट, फिर रीबिल्ड कॉस्ट, फिर माइग्रेशन कॉस्ट एंड फिर डेटाबेस क्लीनअप कॉस्ट। दिस इज़ वाई चीप टेक बिकम्स एक्सपेंसिव। नाउ व्हाट फाउंडर्स शुड डू। इसका मतलब ये नहीं है कि फाउंडर्स को पहले ही वर्जन में 50 लाख का खर्चा कर देना चाहिए। क्लियरली नो। स्मार्ट फाउंडर्स चीप नहीं बनाते, स्मार्ट फाउंडर्स लीन बनाते हैं। अब डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि चीप में और लीन में क्या डिफरेंस है। चीप मीन्स कटिंग कॉर्नर्स, लीन मीन्स building only what matters but building it properly. For MVP type of things, limited features रखो but clean architecture रखो, basic documentations रखो, testing time रखो, security basics रखो, future scale का thought रखो. So founders remember, सस्ता ऐप बनाना easy है but bad tech को scale करना expensive होता है, इतना expensive कि you can't imagine. डोंट आस्क कितने में बनेगा, ऑलवेज आस्क इस फाउंडेशन पर फ्यूचर बिल्ड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिकॉज योर फर्स्ट वर्जन डज नॉट नीड टू बी बिग बट इट नीड्स टू बी क्लीन। इफ यू वांट अ चेकलिस्ट बिफोर बिल्डिंग योर ऐप और सॉफ्टवेयर, कमेंट चेकलिस्ट, आई विल शेयर द चेकलिस्ट विद यू। फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो मी एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।